बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव से जुड़ा हुआ मामला और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि चुनाव में ओबीसी आरक्षण दिया जाएगा या नहीं। 6 मई को राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी अदालत के सामने। ट्रिपल टेस्ट का पालन करते हुए रिपोर्ट बनाई गई है, यह दावा किया गया सरकार की तरफ से। और इस रिपोर्ट का यह कहना है कि 35% आरक्षण दिया जाए, क्योंकि मतदाताओं की कुल आबादी इस रिपोर्ट का यह दावा है कि 48% ओबीसी वर्ग की है, लिहाजा आरक्षण 35% दिया जाए। सारा फेर शुरू हुआ था आरक्षण को लेकर, 27% आरक्षण को लेकर, और अब मामला ये कहा जा रहा है इस रिपोर्ट के हवाले से कि साहब 35% आरक्षण दीजिए। और नीचे हम लगातार आपको जानकारी भी दे रहे हैं कि कहां कितनी ओबीसी की आबादी है, किस इलाके में ओबीसी का जो वोटर है वो कितना है, आबादी कितनी है, ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। विंध्य में 14% आबादी, बुंदेलखंड में 26% ओबीसी आबादी, ग्वालियर चंबल में सबसे ज्यादा 32% ओबीसी आबादी है, मालवा निमाड़ में 12% ओबीसी है, और मध्य क्षेत्र में 17% ओबीसी की आबादी है। यही वजह है कि हर जो राजनीतिक दल है वो इस वर्ग को, ओबीसी को, अन्य पिछड़ा वर्ग, इसे अपने पाले में करना चाहता है। उसकी सारी ये कवायद है। मामला लगातार अलग अलग अदालतों से होता हुआ अब सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत में ही कहा कि डाटा लेकर आइए, एनालिटिकल डाटा लेकर आइए, विश्लेषणात्मक डाटा लेकर आइए। इसके बाद राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने यह डाटा तैयार किया है। प्रतीक हमारे सहयोगी आपको नजर आ रहे होंगे, प्रतीक के पास इस वक्त आपको लिए चलते हैं। प्रतीक, सबसे पहला सवाल यह है कि कब तक ये सुनवाई होगी? वो डाटा भी हम लगातार दिखा रहे हैं जो आपने अपनी जानकारी में भेजा है कि किस तरीके से अलग अलग संभाग में ओबीसी का वोट बैंक है कितना। प्रतीक। देखिए, बिल्कुल ललित, नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली 3 जजेस की बेंच अपना फैसला सुनाएगी और 10:30 बजे जो समय नियत किया गया है, 10:30 बजे प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर तस्वीर शायद साफ हो ही जाए। बहरहाल एक लंबी कवायद जो है वो यहां पर सरकार को करनी पड़ी। बीते साल जब पूरा मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था तो ट्रिपल ए टेस्ट की बात सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई थी और निर्देश दिए गए थे कि ट्रिपल टेस्ट के आधार पर ही आप चुनाव करें। उसके बाद मामला फिर ठंडे बस्ते में पड़ गया था चुनाव इलेक्शन का। लेकिन इस बीच बेसेन आयोग ने अपनी एक डिटेल्ड सर्वे जो है वो किया था। ये दावा भी किया, जो 6 मई को सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें रिपोर्ट पेश की गई और दावा किया था कि ट्रिपल लेयर टेस्ट जो है उसे पूरा किया गया है। जो भी हो, जिस 35% आरक्षण की बात जो है वो ओबीसी वर्ग के लिए यहां पर की गई है। लेकिन इसमें भी एक कानूनी पेंच है, जैसा जानकार बताते हैं कि अगर 35% दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं ट्रिपल लेयर टेस्ट में कानूनन रूप से अगर देखा जाए तो आरक्षण प्रावधानों का उल्लंघन ये कहीं ना कहीं एक लिहाज से हो सकता है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट 10:30 बजे स्पष्ट कर देगा कि क्या इस आयोग की रिपोर्ट से संतुष्ट है या नहीं है, इन सिफारिशों से संतुष्ट है या नहीं है, और क्या इस रिपोर्ट को वाकई वो मानेगा और आगे बढ़ेगा या नहीं। चूंकि कहीं ना कहीं प्राथमिक तौर पे जो हाव भाव हमने सुप्रीम कोर्ट पे देखे थे, कहीं ना कहीं एक सेट असाइड वाला भाव जो था, संभवतः को जानकारों ने यह भी बात कही है कि जो महाराष्ट्र के लिए ऑर्डर लागू हुआ है वो संभवतः मध्य प्रदेश के लिए भी लागू हो सकता है। क्योंकि कई स्तरों पर जो रिपोर्ट पेश की गई वो कहीं ना कहीं ये बतलाती है कि वोटर्स के आधार पर जो है 35% आरक्षण की सिफारिश कर रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आबादी के लिहाज से सर्वे की बात कही थी। दूसरा कानूनी पेज इस रिपोर्ट में ये फंसा हुआ है। जो भी हो, तमाम बातें, तमाम अटकलों पर जो विराम है वो 10:30 बजे लग जाएगा और स्पष्ट होगी तस्वीर कि आखिर निकाय और पंचायत चुनाव किस तरीके से किए जाएंगे। जी जी जी, सुशील भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील फोन लाइन पर हमारे दिल्ली से सहयोगी। सुशील, क्या कुछ अपडेट, कब तक, कितने बजे तक ये तस्वीर साफ मानी जाए या कितने बजे तक ये साफ हो जाएगा कि आरक्षण नहीं अथवा आरक्षण के साथ? में अपना विस्तृत आदेश सुनाएंगे। हालांकि पिछली सुनवाई के दौरान
साफ तौर से मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से ये कहा गया कि वो तमाम जो तैयारी है वो ट्रिपल टेस्ट के मानकों के आधार पर कर लेंगे अगर उन्हें सुप्रीम कोर्ट इजाजत देगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के सामने इंदिरा साहनी के जजमेंट को लेकर और कृष्णमूर्ति की जजमेंट को लेकर एक बड़ी बंदिश थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि चूंकि संवैधानिक अधिकार और मौलिक अधिकार के बीच में एक बहुत पतली सी लकीर होती है, जिसके दायरे में शासन भी बंधा रहता है और अदालतें भी। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरह मध्य प्रदेश सरकार ये कह रही है कि अगर ओबीसी आरक्षण में ट्रिपल टेस्ट के आधार को सुप्रीम कोर्ट अगर परमिशन देगा तो उस दायरे को हम पूरा कर लेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मामला दो है कि आखिर इतने कम समय के भीतर मध्य प्रदेश सरकार कैसे आरक्षण लागू करेगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि चूंकि निकाय का चुनाव और पंचायत चुनाव में पंचायत का जो आधार है जिसमें डेटा कलेक्ट किया गया है कमीशन के द्वारा वो डिस्ट्रिक्ट के आधार पर किया गया है, जबकि ये चुनाव वार्ड के आधार पर है। लिहाजा ओबीसी की कितनी जातियां हैं और ओबीसी के तय पैमाने में प्रत्येक वार्ड में ओबीसी के फिलहाल स्तर को कैसे आंका गया, इस पर भी एक बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन को लेकर तय किया था। तो देखना बेहद अहम होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट जब 10:30 बजे अपना फैसला सुनाएगा तो मध्य प्रदेश के चुनाव में क्या ओबीसी आरक्षण को शामिल करने की इजाजत देता है या जैसे और राज्यों के चुनाव को आदेश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिसमें ओबीसी आरक्षण को शामिल नहीं किया गया है, उस आधार पर मध्य प्रदेश में आने वाला चुनाव होने को देखने को मिलेगा। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुशील आपका, प्रतीक आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और लगातार हमारी नजर बनी हुई है इस बड़ी खबर पर।